एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि वर्ष 2016 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर, जो कि वर्ष 2016 में 18 से 19% के बीच में था, वो घट करके लगभग 2.5 से 3% के बीच में रह गया है। यानी राज्य सरकार दावा कर रही है कि 2016 के मुकाबले 6 गुना बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। बेरोजगारी दर से याद आया, यूपी SSS आयोग ने आज एडमिट कार्ड जारी किया है पीईटी 2022 के लिए। अगर आयोग के डेटा पर विश्वास किया जाए तो यूपी SSS आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली पीईटी 2022 में कुल लगभग 40 लाख के आसपास आवेदन आए हुए हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है, सरकार के उन दावों को पोल खोलने के लिए शायद काफ़ी होगा। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि किस प्रकार से बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है आयोग और राज्य सरकार के द्वारा। इन 40 लाख अभ्यर्थियों के पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आयोग ने जारी किया है, जिसमें अभ्यर्थी के साथ साथ मैं खुद देख करके स्तब्ध हूँ कि एक पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 150 से 200, 350, 400 किलोमीटर दूर तक मूवमेंट कराया जा रहा है। भर्तियों के लिए जो भी परीक्षा का आयोजन प्रदेश की वर्तमान सरकार के माध्यम से आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, आयोग पूरी तरीके से विफल रहा है परीक्षा के पेपर को आउट होने से। चाहे आप यूपी टेट 2021 का मामला ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में दोनों बड़ी शिक्षक भर्तियों को ले लीजिए, या फिर किसी अन्य भर्तियों को ले लीजिए। आप यूपीएसआई का ऑनलाइन माध्यम से भी एग्जाम हुआ था, तो कितने सोशल मीडिया साइट्स पर इस प्रकार के वीडियोज वायरल हुए थे जिसमें जो संस्थाएं थी उनकी मदद से पेपर लीक कराने जैसे मामले प्रकाश में आए थे। बावजूद इसके इस बेरोजगारों का एक तरीके से मजाक उड़ाते हुए इन अभ्यर्थियों को फालतू में पैसा इतना खर्च कराया जा रहा है और लगभग 2 से 300, 400 किलोमीटर दूर तक मूवमेंट कराया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसके लिए सरकार को नज़र रखनी चाहिए, आयोग पर इस प्रकार का एक निर्देश देना चाहिए कि आप अभ्यर्थियों को उनके होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर बनाइए, क्योंकि पेपर आउट तो होना वैसे भी नहीं रुक रहा है, फालतू में आप मूवमेंट करा रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ, राज्य सरकार पहले तो इसमें खुद दखल करके यूपी SSS आयोग पर दबाव बनाए कि एग्जाम सेंटर्स को कैंसिल करके फिर से नया एग्जाम सेंटर जारी किया जाए। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हर केस में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि बेरोजगारों का ध्यान रखते हुए बस सेवा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि एक तो पैसे नहीं अभ्यर्थियों के पास और फालतू में नौकरी के नाम पर सिर्फ मजाक ही उड़ाया जा रहा है। अगर आप पीईटी 2021 का मामला देखेंगे तो उसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 वैकेंसीज आई होंगी। अगर पीईटी 2021 की मैं बात करूं और आपसे पूछूं कि कितनी वैकेंसीज अब तक जनरेट हुई हैं या फिर कितनी वैकेंसियों का विज्ञापन जारी हुआ है, तो आपको 2 बड़ी भर्ती ही केवल देखने को मिलेगी। एक तो एएनएम की, जो कि एक तरीके से सिर्फ महिलाओं के लिए थी, और दूसरी बड़ी भर्ती लेखपाल, जो कि 8,000 पदों पर थी। तो 9,000 एएनएम के और 8,000 पदों को जोड़ दिया जाए तो 17,000 पद होते हैं। बाकी के जो छोटे छोटे वैकेंसीज हैं उनमें अगर 8,000 भी पद जोड़ दिए जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 ही केवल वैकेंसीज देखने को मिली थी, और इससे ज़्यादा आपको वर्ष 2022 के पीटी के आधार पर एक साल में देखने को नहीं है मिलेगी। इससे कम ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और इस 25,000 के लिए 40 लाख आवेदन आना अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। और साथ ही साथ आयोग की इस प्रकार से मजाक करना कि एक पात्रता परीक्षा के लिए आप इतना दूर सेंटर भेज रहे हैं, उसके लिए बाद भी अभ्यर्थियों को ये कंफर्म नहीं होता है कि वो जिस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं क्या वो निष्पक्ष तरीके से हो भी पाएगा अथवा नहीं। वो भी एक पात्रता परीक्षा मात्र है। मुख्य परीक्षा रहता है तो चलो एक बार आदमी सोच भी लेता है कि ये इसके बाद हमारी नौकरी लगेगी। इसके बाद ये कंफर्म ही नहीं है कि वैकेंसीज किस हिसाब से आएंगी, कितने पोस्ट पर आएंगी, और ऊपर से इतने दूर दूर सेंटर्स बनाना। निश्चित तौर पर राज्य सरकार को दखल देना चाहिए, आयोग को निर्देश देना चाहिए कि इस एग्जाम सेंटर्स को कैंसिल करके फिर से एग्जाम सेंटर अभ्यर्थियों के होम टाउन में जारी किया जाए। आप उसके लिए कुछ बैरियर्स लगा सकते हैं, आप परीक्षा से सिर्फ एक दिन पहले एग्जाम सेंटर बनाइए, लेकिन कम से कम अभ्यर्थियों को ये कंफर्म तो करिए कि आप उनके होम सेंटर यानी कि एक होम डिस्ट्रिक्ट में उसको एग्जाम सेंटर दे रहे हैं। भले ही आप एक दिन पहले एग्जाम सेंटर डिस्क्लोज कीजिए, उससे क्या होगा कि जो भी आपके मन में उम्मीदें बनी हुई हैं कि हम परीक्षा पेपर आउट होने से रोक लेंगे, इस टाइप की चीज़ें, तो वो कम से कम आपका भी संतुष्टि रहेगा और बच्चों को भी फालतू में मूवमेंट नहीं करना होगा। क्योंकि 250 से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जो अभ्यर्थी जाएगा, आने जाने में कितना भी बच्चा कंजूसी करे 500 रुपये उसका खर्च होना ही होना है। निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए उनके फेवर में इतना फैसला तो किया ही जा सकता है कि आयोग पर दबाव डाल करके फिर से एक बार एग्जाम सेंटर्स को रीशेड्यूल किया जाए और एक बार फिर से जारी किया जाए उनके अभ्यर्थियों के होम टाउन में। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर इस प्रकार को कुछ नहीं हो पाता है तो फ्री बस सेवा उपलब्ध करानी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के फेवर में कुछ तो डिसीजन आए।
दोस्तों इसके लिए निश्चित तौर पर आप लोग को ही आगे आना पड़ेगा और आप लोग को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। ट्विटर के माध्यम से या फिर जैसे भी सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग करते हुए आपको सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी कि इतने दूर एग्जाम सेंटर्स देना बिल्कुल गलत है। आप एक दिन पहले एग्ज़ाम जो सेंटर है उसको डिस्क्लोज करिए, लेकिन जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके होम टाउन में ही होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कम समय है, ये सभी चीज़ें अगर आयोग दलील देता है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार को बड़ा फैसला लेते हुए सभी अभ्यर्थियों की फ्री बस सेवा की उपलब्धता कराई जानी चाहिए। आप लोग का क्या विचार है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप लोग खुद आगे आइए तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा की कंडीशन में इसी प्रकार से बेरोजगार पिसते रहेंगे आने वाले भी समय में भी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।